सर इसमें जो मैंने मार्क किया है अल्फाबेट 2 एंड दूसरी साइड -1 - अल्फाबेट 2 वो कैसे आया? ये तो अपनी मर्जी से ले लिया होगा इसने। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सीडीएफ निकाला। सीडीएफ का हाँ सर। डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? यूनिफॉर्म 0 1। यूनिफॉर्म 0 1। अब आप ऐसे लो कि डिफरेंस अल्फा आ जाए, वो तो आपको खुद डिसाइड करना है ना क्या लोगे। जैसे भी समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपको, चलो ऐसे बता देता हूँ। मान लो एक्स यू का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो ए से बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? अच्छा, यूनिफॉर्म किस पे है? तो मान लो अभी के लिए ऐसा है, 0 <a <b <1, और ये u का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, तो बताओ ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ये क्वेश्चन है अभी। तो इससे आपका आंसर मिल जाएगा, निकाल पाएंगे? तो ये मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका कि आपका u जो है ना यूनिफॉर्म 0 1 है, और a <b <1, 0 1 के बीच का नंबर है। ये 0, ये 1, ये बीच में a है, ये बीच में b है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? B-A। हम्म। B-A। हाँ, क्योंकि सिंपल आप ऐसे कर लोगे। अब ध्यान से देखो, सो ये a से b हो गया। तो आपके क्वेश्चन में यही है। आपका बी के जगह क्या लिखा है उसने? 1 - अल्फा/2। और ए के जगह क्या लिखा है? अल्फा/2। अब करके देखो। तो आपके क्वेश्चन में बी है 1 - अल्फा/2 -अल्फा/2, तो 1 - अल्फा आ गया। तो समहाउ इसको अल्फा लाना था, तो अपने अकॉर्डिंग इसने चूज कर लिया दो नंबर। सर 1 - अल्फा आना था। हाँ, 1 - अल्फा आना था ना? 1 - अल्फा आ गया, हाँ। तो सर अल्फा तो नहीं आना था। वन तो माइनस अल्फा आपने अल्फा बोला। नहीं नहीं, 1 - अल्फा ना। हाँ सर, तो आपने अल्फा बोला पहले। नहीं, तो हो सकता हो गलत बोला हो, क्योंकि हाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या होता है कि हमें तो 101 - अल्फा% चाहिए ना। जी सर। तो 101 - अल्फा% कॉन्फिडेंस चाहिए। जैसे मान लो आपको एक कॉन्फिडेंस इंटरवल क्रिएट करना है T1 T2। तो जैसे हम लोग नॉर्मल में, एक्सपोनेंशियल में ये सब प्रूफ किया था ना क्लास में, तो हम इसको बोलेंगे इतना कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो हमें क्या दिखाना पड़ता है कि ये जो थीटा है, ये T1 से T2 के बीच होने की प्रोबेबिलिटी ये होनी चाहिए, यही ना। तो यही 1 - अल्फा यहाँ भी लाना था, समझ रहे ना। तो आपका यूनिफॉर्म 0 1 आ गया। अब क्या ऐसा नंबर लोगे कि डिफरेंस 1 - अल्फा आ जाएगा? 1 - अल्फा क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमको 101 % कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए। अच्छा, तो ये है, अल्फा नहीं चाहिए, 1 - अल्फा चाहिए ना, क्योंकि यहाँ लिखा तो है इक्वल टू 1 - अल्फा। तो 1 - अल्फा चाहिए आपको। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये जैम 2025 का क्वेश्चन है ना। इसमें इतना मैं तुम्हें कहा था जी सर। ऑप्शन से कर लो, क्योंकि ये तो ट्रिक हो गया। अब मान लो उस बच्चे को क्लिक कर गया, उसने कर दिया ऐसा, लेकिन वो तो सॉल्यूशन जिसने लिखा हो सकता है 10 अलग तरीका ट्राई किया हो, फिर जाके उसको ये वाला मिला हो। तो आप तो चूंकि सॉल्यूशन देख रहे हो, तो आप सीधा कंक्लूजन में पहुंच गए, बट यू डोंट नो कि इसके पीछे जिसने सॉल्व किया है वो कितने अलग अलग इंटरवल्स ट्राई किए होंगे। हाँ सर वही। वो चीज़ है ना। तो इट्स बेटर कि ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ये लगा दो, हम तो कहते हैं इससे ये कर लो। नहीं तो ये करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, दिस ऑल्सो फाइन कि उसने यूनिफॉर्म। बट जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन इस पर बैठेगा। यहाँ बैठ गया ठीक है, बट हमेशा होगा जरूरी नहीं है ना। जनरली ये होता है कि पाइवटल क्वांटिटी सीडीएफ लो, सीडीएफ से पाइवटल बन गया, एंड उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई कर लो। बट मैं कह रहा हूँ इसके अलावा जो ऑप्शन आपका आया है ना, इसके अलावा इन्फिनाइटली मेनी इंटरवल्स हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 - अल्फा आएगी। जैसे कहने मतलब इसने दो नंबर जी ऐसा सर। लिया है, अब कोई और ए भी लोगे तब भी 1 - अल्फा आ सकती है ना। ये चीज़ हो है। सकता है वो ऑप्शन में ना हो। जैसे हाँ ना हो, जैसे मान लो मैं ऐसा ले लूँ 1 - अल्फा/4, और फिर यहाँ 3/4 ऐसा अल्फा ले लूँ, तब भी आ जाता 1 - अल्फा। या 3 अल्फा/4 तभी 1 - अल्फा आ जाता। तो मैं ऐसा भी ए भी चूज कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना। ए इसको लेता, बी इसको जी लेता, सर। तभी आ जाता। तो ऐसे इन्फिनाइट इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक करेक्ट पॉसिबिलिटी पे पहुंचना, ये तो वही हो गया। सॉल्यूशन देख रहे हैं तो हमें पता है कि हाँ, जैसे वैसे ही आप चौराहे पे खड़े हो, वहाँ से 100 रास्ते जा रही है। तो अब किसी ने बता दिया यहाँ जाओगे दिल्ली जाएगी, तो आप पकड़ लिए तो पहुंच गए, सही है। लेकिन जब आपको नहीं पता तो कैसे पता चलेगा कहाँ कौन रास्ते? तो आप ट्राई करना, एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको। सेम ये है, क्योंकि जिसने सॉल्यूशन लिखा या तो उसने 10 तरीके ट्राई किए, उसको ये क्लिक कर गया, हो गया वैसा, या उसने बहुत सा टाइम लगाया, देन फाइनल जो आया वहाँ फाइनल आंसर में लिख दिया। बट आपको ये सोचना है कि जब आप रहोगे तो क्या करोगे, आपको कैसे पता चलेगा ये भी क्या है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, वो हिट एंड ट्रायल है। तो फिर इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे? हाँ, ऑप्शन से ये डेफिनेशन है, ये लगाओ। T1 T2 ऑप्शन में दे रखा है, प्रोबेबिलिटी निकालो, देखो 1 - अल्फा किस में आएगी।
T1 सर और कॉन्फिडेंस इंटरवल यूनिक नहीं होता ना, हाँ शॉर्टेस्ट लेंथ का कॉन्फिडेंस इंटरवल यूनिक होता है यूनिक ना। होता है, वो भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ तो यूनिक नहीं होता ना एग्जैक्टली exactly. तो ये तो सिमेट है ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल यूनिक तो है नहीं, जरूरी नहीं है। तो इसलिए तो तुम क्वेश्चन से करो ना भाई, जैसे तुम ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो जो लास्ट लाइन है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि थीटा मोर देन दिस टू दिस क्या आएगा, उसको सिंप्लीफाई करके प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ये अगर आपको ये हाँ समझ आ जी रहा सर, दिस इज वो फाइन। हो जाएगा। ठीक ठीक है। है। ठीक है जी, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर। जिनको डाउट हो तो पहले ग्रुप में बताया करो, क्योंकि वो डाउट क्या होता है ना, मैं यहाँ के यहाँ डाउट क्लास शुरू करता हूँ, बच्चे आता नहीं, इसलिए मैं डाउट क्लास का लिंक भेजता ही नहीं अब। अगर किसी बच्चे को डाउट होगा तो तुम ग्रुप में पोस्ट करो, तो मैं डाउट क्लास स्टार्ट करूँगा। जैसे आज उसने कहा तो स्टार्ट किया, वरना स्टार्ट नहीं होती आज। ये है। यस सर। ठीक है ना, ओके, थैंक यू थैंक यू। सर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। सो